अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल यकीन और कुछ करने का जज़्बा जो हमारे अंदर होता है, वो हमें कभी भी नाकाम नहीं होने देता। इसीलिए गर्मी हो या सर्दी हो, मौसम जैसा भी हो, हम औरतें कभी भी नहीं हार मानती। हम अपने सारे घर के काम एक तरीके के साथ कर सकती हैं, अगर हम लोग थोड़ा-सा तरीके के साथ चलें। हम लोगों ने अपने बच्चों का ध्यान भी रखना होता है और उसके साथ-साथ सारे घर वालों का दिल भी जीतना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है, गर्मी इतनी शदीद हो चुकी है ना कि आज तो ऐसा था कि मैं किचन में जाती थी और थोड़ा-सा काम करके मैं भाग के पंखे के नीचे आ जाती थी। लेकिन उसके साथ-साथ हमारा कुछ करने का जो जज़्बा होता है ना, हमें पता होता है कि हम लोगों ने ये काम करने हैं क्योंकि हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर वालों के लिए हमारे ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। खाना बनाना, कपड़े धोना व बर्तन वॉश करना, सफाइयाँ करना, उसके साथ-साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो कि हम लोगों ने पूरे टाइम के ऊपर सारे कामों को ख़त्म करना होता है। अब उसको कैसे करना है, इतनी ज़्यादा गर्मी में हमारे पास कोई हेल्पर भी नहीं है। मेरी लाइफ़ आप लोगों के सामने है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, कंटेंट भी मैंने बनाना होता है, वीडियो शूट करनी होती है, उसके साथ-साथ मैंने पूरे घर के कामों को मैनेज करना होता है। सफाइयाँ भी करती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, उसके साथ-साथ खाने भी बना रही होती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ज़िक्र भी कर रही होती हूँ, बच्चों को भी सँभाल रही होती हूँ। सो आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे पास हेल्पर नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे घर के कामों को मैनेज करूँगी, ऐसा सोचना ही नहीं है। सबसे पहले सुबह उठना है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, अल्लाह ताला के नाम से हमने अपनी सुबह का आगाज़ करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो औरतें सुबह अर्ली मॉर्निंग जागती हैं, सुबह को उठ के नमाज़ अदा करती हैं, अपने बच्चों को भी नमाज़ अदा करवाती हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र से अपना दिन शुरू करती हैं, उनके कामों को कभी भी करने में मुश्किलात नहीं पेश आती। आप लोगों के साथ अभी मैं ये जो शेयर कर रही हूँ, अभी मैं खाना बना रही थी इधर, मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता दूँ। अक्सर लोग बनाते हैं घर मतलब ना ये जो सिलेंगनियाँ इनको मैं बोलती हूँ, तो लोग दुकान से मंगवा के बना लेते हैं, कुछ घर पे बनाते हैं, तो मैं इनको हमेशा घर पर ही बनाती हूँ क्योंकि दुकान वाली जो होती है ना, एक तो वहाँ पर उन्होंने हाइजीन्स का ख़्याल नहीं रखा होता और दूसरी बात ये है कि उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है और मुझे उनका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता। शायद उन्होंने गंदे ऑयल में फ्राई की हुई होती हैं, इसलिए उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। सो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी के साथ घर में बनाकर ना इनको स्टोर भी कर सकती हैं और पका भी सकती हैं। अच्छा, ये बड़े मज़े की बनती हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ ना, ये आप लोग इस तरह से बना के ना फ्राई करके अपने बच्चों को भी दे सकती हैं। उनकी सेहत के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। हल्का-सा नमक डालें, सफ़ेद ज़ीरा डालें, इसमें बेसन डालें और जो है ना थोड़ा-सा ऑयल डाल के हम सख्त सा आटा गूँध लें और सिलेंगनियाँ बना लें और अपने बच्चों को दें। ये बड़ी यम्मी जो है ना एक रेसिपी है। अच्छा, नेक्स्ट जनाब, अब मेरे बच्चों की आज फ़रमाइश थी। देखें, इतनी ज़्यादा गर्मी और बच्चों की फ़रमाइशें और फिर हमारी माँओं के तो दिल जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, हम लोगों ने सबको खुश करना होता है। एक समझदार माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। उसे पता होता है कि मेरे बच्चे ही मेरी ज़िंदगी हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें मीठी रोटियां बना कर दो। तो मैंने सोचा रोटियां बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने झटपट के वाला काम किया यहाँ पर। अच्छा, ये शक्कर है, मैंने चीनी को थोड़ा सा अवॉइड किया और शक्कर ली है। शक्कर में मैंने इस तरह थोड़ा सा पानी डाल कर ना इसको अच्छे तरीके से मैंने ना जो इसका मतलब कि शीरा सा होता है ना वो तैयार कर लिया। अभी मैं इसको ना छान लूँगी क्योंकि आपको पता है कि गुड़ और शक्कर जो होता है ना उसके अंदर ना जो गन्ने के ज़रात होते हैं ना उसके छिलके से उसके मतलब ना काफ़ी इसके अंदर होती है, गर्द सी होती है, जिसको अगर हम लोग छान लेते हैं ना तो वो फिर अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। अक्सर औक़ात इसके अंदर ना मिट्टी के ज़रात भी होते हैं। ज़ाहिर है ये बनता ही ऐसी जगह पर है, किसी का कोई इसमें कसूर नहीं होता। तो जब भी आप इसका शीरा इस्तेमाल करें, इसको छान कर करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने मैदा नहीं लिया, बेसन नहीं लिया क्योंकि मैदा जो होता है ना वो भी हमारे बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम घर पे चीज़ बना रहे हैं ना तो फिर कोशिश करें वो बनाएं जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छी है। तो मैंने यहाँ पर ना गंदम का आटा इस्तेमाल किया है।
अभी इसको मैं हैंड बीटर के साथ अच्छे तरीके से ना इसको बीट कर लूँगी, ताकि आटा जो है ना वो उसके अंदर, शीरे के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके अंदर फिर मैंने थोड़ी-सी मतलब कि उसको हेल्दी बनाने के लिए 2 अंडे शामिल कर दिए। अंडों के साथ मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर जो है ना वो मैंने ना बेकिंग सोडा ऐड किया था, ताकि जब मैं बनाऊँ ना तो वो फूली-फूली सी केक की टाइप मतलब बने। जिस तरह से हम लोग केक बनाते हैं ना, पैन केक्स, उस तरह की ये बनेंगी। तो आप लोगों ने थोड़ा-सा इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देना है और फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा। अच्छा, आप लोगों ने ये बनाकर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि इसका टेस्ट कैसा बना। बहुत यम्मी, बहुत मज़े की बनी थी। तो मैंने अपने बच्चों को फिर दोपहर में ये बनाकर दी। अच्छा, जब हम लोगों ने वॉइस ओवर करनी होती है ना, तो फिर एक अलग रूम में बैठकर वॉइस ओवर करनी पड़ती है। और इतनी गर्मी होती है, जब हम लोग पंखा भी नहीं चलाते तो फिर पंखे की भी वो जो पूं पूं की आवाज़ होती है ना, फिर वो इसके अंदर, कैमरे के अंदर, वीडियो के अंदर जा रही होती है, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी और मैंने उठ के फिर हल्का सा पंखा चला दिया था, ताकि ना मैं वो ना हो वॉइस ओवर के चक्कर में यहीं पर बेहोश हो जाऊँ। तो आज तो गर्मी ने ना इतना बुरा हाल कर दिया ना, यकीन करें किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं तो परेशान हो गई कि जो लोग बाहर फिर रहे हैं बेचारे, काम कर रहे हैं, जो मर्द बेचारे काम करने के लिए बाहर गए हुए हैं, आखिर वो कैसे काम कर रहे होंगे। मैं कहती हूँ कि मर्दों का हौसला है, सलाम है उनकी मेहनत को, जो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। वो धूप नहीं देखते, छाँव नहीं देखते, वो हर हाल में कमा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने कमाना है तो बच्चों ने खाना है। तो हम औरतें छाँव पर बैठ के काम करती हैं, तो हम ना हला हला करती रहती हैं। तो अपने हस्बैंड का हमेशा हमेशा जो है ना शुक्रगुज़ार रहा करें, उसकी इज़्ज़त किया करें हमेशा। जो है ना, अगर कोई बात कह भी दें तो थोड़ा-सा आप लोग कोऑपरेट करें उनके साथ, क्योंकि वो ऐसे हालात से गुज़र रहे होते हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकती। वो सारा दिन गर्मी में काम करते हैं, वो नहीं देखते। हम लोग घर में कूलरों के आगे, एसियों के सामने बैठे हुए होते हैं, और वो बंदे जो होते हैं वो हमारे लिए कमा रहे होते हैं। अपने हस्बैंड की लाज़मी रिस्पेक्ट करें, उसकी लाज़मी इज़्ज़त करें। अगर घर में आप किसी की भी नहीं मानते ना, तो अपने हस्बैंड की ज़रूर मानें। देखें, किसी और की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ़ औरत को ना उसके शौहर की फ़रमाबरदारी करने की मतलब उसकी अताअत करने का हुक्म दिया है। अपने बच्चों की टेक केयर करने का हुक्म दिया है, अपने शौहर की फ़रमाबरदारी का हुक्म दिया है, और उसके बाद अल्लाह ताला की फ़रमाबरदारी का हुक्म दिया है, और कुछ भी नहीं है। अगर आपके बर्तन धोने वाले रह गए हैं तो कोई मसला नहीं है, 1 घंटा बाद भी धुल जाएँगे, कोई मसला नहीं है। कोई किसी ने आके आपको नहीं कह देना। अगर कोई कह भी देता है ना, तो उसे कहें अच्छा मैं वॉश कर लेती हूँ। इसलिए जो काम फ़र्ज़ हैं उनको लाज़मी करें, जो नहीं फ़र्ज़ उनको बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। आज मैंने अपने बच्चों के लिए ना खीर बनाई है दूध वाली। मेरी अम्मी की तरफ से दूध जो है ना आया था, वो काफ़ी सारा था, तो मैंने सोचा अपने बच्चों के लिए खीर बना देती हूँ। इस तरह से छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं। मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा हेल्दी बनाऊँ, क्योंकि ये जो पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये अनहेल्दी हैं। हमारे बच्चे खाते तो बड़े शौक़ से हैं, मेरे भी खाते हैं, लेकिन बहुत कम खाते हैं। मैं ना बहुत अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को। खीर बना देती हूँ, सेवइयाँ बना देती हूँ, घर में मैंने चिकन की कोई चीज़ बना देती हूँ। तो बस ना, मैं अगर मैकरोनी वगैरह भी मैं बनाऊँ ना, तो मैं पास्ता भी घर पर ही बना के देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बाज़ार वाली चीज़ ना बहुत कम खाएँ, क्योंकि बाज़ार वाली चीज़ें जो होती हैं ना, सबसे जो मेन चीज़ होती है, उनके अंदर ऑयल गंदा इस्तेमाल करते हैं और हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अच्छा जनाब, यहाँ पर आज बन रहा है करेले और चिकन। और अभी मैंने करेलों को पहले फ्राई कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने थोड़े से इसके अंदर आलू डाले, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत ख़राब हैं, वो सब्ज़ी नहीं खाते। और आलू मैंने डाले थे इसलिए ताकि बच्चे फिर जो है ना वो भी शौक़ से खा लें। तो करेलों को मैंने फिर अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, उसके बाद फिर वो निकाल के मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई किया। उसके बाद फिर उनको निकाल के मैंने चिकन डाल के उसको अच्छे तरीके से फ्राई किया, ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैंने चिकन के अंदर ना प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर सारा कुछ जो है ना वो बारी बारी काट के डाल दिया, और अच्छे तरीके से इसको आपने भूनना है ताकि इसका मसाला मसाला सा बन जाए। और
उसके बाद फिर उसके अंदर जो सब्ज़ी थी वो मैंने ऐड कर दी। यकीन करेंगे इतना मज़े का सालन बना था ना कि मेरे बच्चे नहीं खाते। मैंने इस तरह का बनाया कि मेरे बच्चों ने भी माशाल्लाह उँगलियाँ चाट गए। बहुत मज़े का सालन बना था। आप लोग भी इस तरीके से बच्चों के लिए बनाया करें ताकि बच्चे कोई चीज़ नहीं भी खाते ना तो वो भी शौक़ से खा लें। अगर चीज़ मज़े की बनी हुई होगी ना तो बच्चे ज़रूर शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर यूट्यूब के बारे में थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बताऊँ। 3 साल से मैं जो है ना यूट्यूब पर हूँ, बल्कि 4 साल से हूँ। पहले मैंने एक चैनल बनाया था, वो मैंने छोड़ दिया था। कुछ बहनें मुझे कह रही थी कि हम लोगों ने भी यूट्यूब सीखनी है। अगर आप लोग यूट्यूब सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने यूट्यूब का जो इसके बारे में है वो मैंने सीख लिया है। इसीलिए मेरा अब चैनल माशाल्लाह ग्रोइंग स्टेज पर है, ग्रो कर रहा है। शुक्र है अल्लाह पाक का। तो जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी सीखा है अपने पैरों पे खड़े होकर सीखा है। मैंने किसी के पास जाकर कुछ भी नहीं सीखा। मैं सारा कुछ खुद किया है, खुद सीखा है। और जो काम हम लोग फिर खुद मेहनत के साथ, कोशिश के साथ करते हैं ना, वो फिर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। सो अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। सो यही मेरी वीडियो थी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।